नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हिंदी में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब आप लोगों ने यूट्यूब पे या फिर कहीं भी और भी इंटरनेट पे देखा होगा कि मतलब पहले बिग बैंग हुआ, फिर अपनी गैलेक्सी बनी, अपना यूनिवर्स मतलब जो आज है वैसा बना। पर आपने पूरी क्रोनोलॉजी नहीं देखी होगी। क्रोनोलॉजी मतलब किस तरीके से, मतलब एक चीज़ पॉइंट वाइज कैसे हुई, कैसे यूनिवर्स हमारा बढ़ता गया, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। तो आज हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लैम्बडा सीडीएम मॉडल मतलब जो हमारा यूनिवर्स है उसके बारे में हमें कैसे पता चला कि बिग बैंग हुआ, कैसे ये सब चीज़ें मतलब पता चली, और जो आज की फिनोमिना जो मतलब अलग अलग चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्स में, वो उन सब के बारे में किसने बताया? वो हमें बताया लैम्बडा सीडीएम मॉडल ने। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लैम्बडा सीडीएम मॉडल जो है, ये बहुत ही अच्छा मॉडल है क्योंकि इसने मतलब दो ऐसे ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो आज की यूनिवर्स में प्रेजेंट थी और जो बिग बैंग हुआ उसकी वजह से ही हो सकती हैं। जैसे कि पहली चीज़ थी कि हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो। ये जो रेशियो है ये 75:25 है। मतलब तीन तीन हिस्से और एक हिस्सा हाइड्रोजन, जितना मतलब 75% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम आज की यूनिवर्स में हमें देखने को मिलता है। और ये क्यों, हाँ, ये इस मॉडल ने अच्छे से समझाया है। और दूसरा है माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड, जिसे हम सीएमबी भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे अगली वीडियो में। तो शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले 0 सेकंड पे क्या हुआ? जैसे ही मतलब बिग बैंग हुआ, जो भी वो चीज़ थी जो हमें पता नहीं है क्या थी, साइंटिस्ट को अभी अभी तक पता नहीं चला है। जो भी वो चीज़ थी, पार्टिकल मैटर जो भी, वो ब्लास्ट हुआ, वो हुआ, उसे हम मानते हैं टाइम जीरो। मतलब 0 सेकंड पे वो चालू हुआ। फिर 0 सेकंड पे, फिर जीरो से लेके 10⁻⁻43 सेकंड, ये जो टाइम है 10⁻⁻43 सेकंड, ये लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा टाइम है जो कि हम टाइम, जिसे हम टाइम मानते हैं, जिसे हम प्लांक टाइम भी बोलते हैं। और इस टाइम को हमने निकाला है इस इक्वेशन से, टी पी इज इक्वल टू रूट रूट एच जी बाई सी टू द पावर 5। इस इक्वेशन से हम निकालते हैं। दरअसल बात ये है कि ये इस टाइम तक यूनिवर्स में क्या हुआ, बिग बैंग के बाद में जीरो से लेकर 10⁻⁻43 सेकंड तक यूनिवर्स में क्या हुआ हमें नहीं पता है। हमारी जो आज की फिजिक्स की जो हमें समझ है वो नहीं बताती है कि इस टाइम में क्या हुआ, तो इसे हम छोड़ देते हैं। 10⁻⁻43 सेकंड के बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम में पता चलता है कि मतलब 10 की देखिए, 10⁻⁻43 सेकंड पे प्लांक एपक हुआ, फिर ग्रैंड यूनिफिकेशन ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रोवीक हुआ। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। प्लांक एपक सबसे पहले हुआ, प्लांक एपक मतलब उसके ये टाइम था प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड। इसके बाद से लेके 10⁻−32 तक इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन क्या मतलब, यूनिवर्स आपको पता है जैसे बिग बैंग हुआ, वो एक्सपेंड होना चालू कर दिया, मतलब उसने एक गुब्बारे की तरफ फूलना चालू कर दिया। पर वो एक्सपेंड जो हो रहा था इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ ज़्यादा ही तेजी से हुआ। मतलब इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब कुछ बहुत तेजी से यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। फिर इस टाइम के बाद में वो थोड़ा धीरे होने लग गया और वो अब कांस्टेंट स्पीड पे आज के टाइम पे हो रहा है। पर ये जो टाइम पीरियड था इसमें वो बहुत तेजी से हुआ। तो यही एक रीज़न है कि आज हमारा जो यूनिवर्स है लगभग लगभग फ्लैट दिखता है, जबकि वो है नहीं। आगे हम जाते हैं। अब आता है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। मतलब बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है? मतलब हमारे यूनिवर्स में पहले बिग बैंग हुआ, एनर्जी थी, एनर्जी से पार्टिकल्स बने, पार्टिकल से आज हम बने। तो ये पार्टिकल्स जो थे, पार्टिकल्स कैसे बने ये देखते हैं। ये बताता है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस थ्योरी। न्यूक्लियर सिंथेसिस के मतलब, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, जो पार्टिकल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, जैसे मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसके अंदर होते हैं, उसका सिंथेसिस कैसे हुआ। जैसे मतलब हमारे यूनिवर्स था, बिग बैंग हुआ, वो बहुत ज़्यादा गर्म था, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। पर जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होने लगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि जिससे मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन, जिस चीज़ इलेक्ट्रॉन तो चलो खुद ही सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे ये पार्टिकल्स है, ये क्वार्क्स से बने होते हैं। तो सबसे पहले क्वार्क्स बने, सब वेरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक क्वार्क एपक, लेप्टोन एपक। मतलब जब क्वार्क बने तो उसको बोलते हैं क्वार्क एपक। हर एक फंडामेंटल पार्टिकल का एक अलग एपक था। हम ये सब क्वार्क एपक, लेप्टोन एपक, लेप्टोन, इनको डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। आज इतना ही रखते हैं। और ये सबको जितना भी मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, आपको लग रहा काफी टाइम लगा हुआ, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हो गया। तो बिग बैंग के बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर सारे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन चुके थे। फिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, ये खुद अनस्टेबल थे और ये खुद एक दूसरे से मिक्स हुए और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आप सोच रहे हो कैसे बनते हैं? एक प्रोटॉन दो अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, और एक न्यूट्रॉन दो डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है। ये दूसरी वीडियो में जानेंगे जिसमें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ाएंगे। इनसे जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, इन दोनों ने कंबाइन हुए, ये दोनों कंबाइन होकर न्यूक्लियस बनाया। तो इससे काफी सारे न्यूक्लियाई बन गए। न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल होता है न्यूक्लियस का, काफी सारे न्यूक्लियस बन गए।
ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको बोलते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, जैसे आगे आपने टॉपिक के हेडलाइन में देखा। और जो पूरी प्रोसेस थी मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने थे वो तो 10 सेकंड में बन गए थे। और उसके बाद में वो उनका मिक्स होकर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बनना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मिक्स होकर न्यूक्लियर बनना, इस पूरी प्रोसेस को लगभग लगभग लगे 17 मिनट। और ये सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के बाद में, बिग बैंग के सिर्फ 20 मिनट बाद में पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकी थी। ठीक है। और जो मतलब अब यही बात है कि हमें पता कैसे चला कि 75% हाइड्रोजन है अपने यूनिवर्स में और 25% हीलियम है। क्योंकि उस टाइम ये जो थ्योरी ये बताती है कि 75% प्रोटॉन्स जो थे वो बने हीलियम में कन्वर्ट हुए, उन्होंने न्यूट्रॉन के साथ कंबाइन हुए और हीलियम में कन्वर्ट हुए। बाकी जो 25% थे वो सिर्फ और सिर्फ खुद की फॉर्म में रहे, प्रोटॉन की फॉर्म में, और वो एक बिना इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन की तरह रहे। इस तरीके से हमें पता चला कि 75-25 का रेशियो कहाँ से आया। तो बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस आपने पढ़ लिया है, समझ चुके हैं आप। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में। अभी तक इतना ही बहुत है। आगे चलते हैं फोटो डायपर में। अब हमारे पास यूनिवर्स में क्या है, हमें न्यूक्लियस मिल चुके हैं, वो मिल चुके हैं, पर पार्टिकल पूरा नहीं बना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हुए अभी तक। पर न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को ऐड होने के लिए एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो, सॉरी मैं गलत बोल गया, जिस उस टाइम पे जब यूनिवर्स में जो एनर्जी थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, और वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज़्यादा ही हाई स्पीड में मूव कर रहे थे, तो वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी कम होनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम लगा, मतलब धीरे धीरे एनर्जी, धीरे टाइम बढ़ता गया, तो यूनिवर्स की एनर्जी कम होती गई। लगभग लगभग 3,77,000 साल लगे यूनिवर्स को ठंडा होने में, ताकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिल सके। जैसे इलेक्ट्रॉन ये ठंडा हुआ, यूनिवर्स ठंडा हुआ, इलेक्ट्रॉन जाके प्रोटॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो था उसे मिलने लगे और पूरा एटम बनाने लगे। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। जबकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो फिर भी हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से बोलते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। बट जब आप देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से मिले तो पूरा एटम बना। एटम बनते ही यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब दिखना शुरू हो गया। ट्रांसपेरेंट, पहले ट्रांसपेरेंट नहीं था। पहले था न्यूट्रॉन में अंदर प्लाज्मा। प्लाज्मा किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब जैसे मतलब कि अभी बताया मैंने, हाइड्रोजन था, इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं था, सिर्फ प्रोटॉन था। वो वो होता है, क्या नाम है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो ओपेक होता है, क्योंकि उससे हम देख नहीं सकते। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिले, न्यूक्लियस मिले, एटम बने, तो उन्होंने वेवलेंथ रिलीज करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। और इस प्रोसेस को डीकपलिंग भी बोलते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस मिला, उन्होंने फोटॉन्स रिलीज किए और यूनिवर्स दिखना शुरू हुआ, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। और यही जो फोटॉन्स रिलीज हुए थे, यही हम आज के टाइम पे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की तरीके के रूप में देखते हैं। इसे हम सीएमबी बोलते हैं। धन्यवाद।